सम्राट चौधरी को कोई गाली दे रहा है तो मैं एक्शन ले लूं। लालू प्रसाद यादव जी के देन है कि कुर्सिया पर बैठे हैं, नहीं तो कोई खेत में ना वो बैगन मूली वो मतलब उपजाते और बेचने का भी लूर नहीं है। मैं ये भी कह रही हूँ कि उनके पास बेचने का भी कैपेसिटी नहीं है। सम्राट चौधरी जी जब तक वो कुर्सिया पे रहेंगे ना तब तक क्राइम होते रहेगा। एक तिवारी जी का इनकाउंटर हो गया था, मतलब बहुजन के बात आ गई है। सम्राट चौधरी ठीक हो गए। सम्राट चौधरी जब उसमें कहानी कोई करवाया था जिसमें दुलारचंद जब हुआ था और जितने सारे जब ये यादवों का इनकाउंटर हो रहा था, अभी नालंदा में 2 पसमान का जब हत्या हो गया तब क्यों नहीं आगे आया। यानी भरत तिवारी का जब एक इनकाउंटर हो गया तो अब सम्राट चौधरी जी को कौन क्या बोल रहा नहीं है मुझे पता, लेकिन मैं बोलती हूँ कि जो इनकाउंटर करवा रहे हैं कि क्रिमिनल है, तो सम्राट चौधरी जी क्या है, वो ठीक है क्या? सम्राट चौधरी जी तो वही चीज है। तो अपना ही नहीं देखे कि सत्ता में बैठे हुए सरकार जो है और सरकार का खिलाफ में और सपोर्ट में ये लोग कब राजनीतिक में अपना फंडा क्या अपना लेते हैं मुझे नहीं पता। उसमें सम्राट चौधरी जी खराब थे, सम्राट चौधरी ठीक हो गए जो उनके हम सपोर्ट हम करने जाएं। सम्राट चौधरी जी खराब थे, खराब हैं और खराब ही रहेंगे, क्योंकि एक अपराधी कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। एक क्रिमिनल जो है ना वो कभी क्राइम करना बंद नहीं करवा सकते हैं। और सम्राट चौधरी जी जब तक वो कुर्सिया पे रहेंगे ना तब तक क्राइम होते रहेगा। अब बताइए क्रिमिनल जो है कहीं मतलब माँ के पेट से जन्म ले रहा है क्या कि धरतिया पे सब क्रिमिनल हो रहा है। अब बच्चा युवा जो है पढ़ लिखा रोजगार मांगेगा तो लाठी चार्ज करवाइएगा। जब बच्चा आपसे सिस्टम से सवाल करेगा तो आप जेल भेजिएगा। वही बच्चा आप देखिएगा गली कॉलोनी में केस माइकल पीकर घूम रहा है, वो अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया। घर में अपनी माँ अपने बच्चे अपने बीवी बच्चे को संभाल नहीं पा रहा है। भरत तिवारी को आप क्या मानती हैं? अगर भरत तिवारी को मैं क्या मानूं? भरत तिवारी ठीक है, मुझे पता है कि भरत तिवारी वो समाज के लिए क्या करते थे नहीं करते थे, लेकिन किसी का हथियार उठाना ये सिस्टम का खिलाफ नहीं है क्या? अगर ठीक है, अगर इनकाउंटर हुआ तो मैं ऐसा नहीं कि किसी का बेटा गया और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो तिवारी का हत्या कर दिया, मैं खुश हूँ नहीं। किसी भी माँ का बेटा गया, किसी का भी घर में जवान लड़का जाता है, ये जो सरकार है अगर भरत तिवारी का इनकाउंटर करवाता है तो भाजपा में बैठे हुए सब क्रिमिनलवा को क्यों नहीं इनकाउंटर करवा देता? जो बेटी के रेप कर देता है, 3 साल की बेटियां बिहार में सेफ नहीं है, जब वो सबको रेप करता है तो रेपस्टर को क्यों नहीं फांसी दे देता? क्यों नहीं इनकाउंटर करवाता? ये नहीं कि यादवों का इनकाउंटर हुआ तो लोग चुप थे, बहुजन महापंचायत की जरूरत नहीं पड़ी। तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ, सम्राट चौधरी को गाली पड़ रही है तो बहुजनों अब एकजुट हो रहे हैं। तो आप खुद को बहुजन नहीं मानती हैं? आप नहीं जा रही हैं? नहीं, मैं बहुजन ऐसा नहीं है कि बहुजन का एक लेवल हो गया कि सम्राट चौधरी को कोई गाली दे रहा है तो मैं एक्शन ले लूं। सम्राट चौधरी जी गलत थे, गलत हैं और गलत ही रहेंगे। सम्राट चौधरी को कोई जितना भी तिवारी लोग उनको गाली दे रहा है तो हम उनके साथ हो जाएं, वो अपना वैसा काम किए हैं सम्राट चौधरी जी। हमारे लालू प्रसाद यादव जी को खलनायक बोलते हैं और वो सम्राट चौधरी जी क्या है? वही लालू प्रसाद यादव जी राजनीतिक में लाते हैं, राजनीतिक में पैदा करते हैं। और सम्राट चौधरी जो है लालू प्रसाद यादव जी के देन है कि कुर्सिया पर बैठे हैं, नहीं तो कोई खेत में ना वो बैगन मूली वो मतलब उपजाते और बेचने का भी लूर नहीं है। मैं ये भी कह रही हूँ कि उनके पास बेचने का भी कैपेसिटी नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री बैठे हैं ना वो हमारे लालू प्रसाद यादव जी के देन है। और इनका बेटा को गाली पड़ रहा है सम्राट चौधरी को, स्वर्ण लोग गाली दे रहे हैं। तो आप लोग बहुजन नहीं है? आप मीडिया कर्मी है कि गोदी मीडिया है? आप मोदी जी वाला बात अब करते हैं। आप जब मैंने बताइए कि एगो तिवारी जी के घर में अगर सम्राट चौधरी जी को गाली देने लगा तो ये पूरा उजागर कर रहे हैं, लेकिन हमारे शोषित वंचित गरीब गुरबे के पूरा लालू प्रसाद यादव जी को कोई गुंडा बोल देता है, कोई खलनायक बोल देता है, तब आप लोग क्यों नहीं दिखाते कि सम्राट चौधरी जी ये दिखाया? अच्छा, इसलिए आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी खलनायक क्यों? हमारे लालू प्रसाद यादव जी के देन है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ। लालू प्रसाद यादव जी जो शोषित वंचित गरीब गुरबा जिसका चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था ना, वो लालू प्रसाद यादव जी ने सोफे में बराबर में बैठने का अधिकार दिया। हमारे लालू प्रसाद यादव जी जिस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान अच्छे से लागू नहीं हुआ, उस समय हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने संविधान को अच्छे तरीका से लागू करवाए और एक चरवाहा विद्यालय खोले। उन्होंने कहा कि गाय चराने वाले बकरी चराने वाले जितने भी है पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे तब अपना अधिकार के बारे में जानोगे। अरे भाजपा वाले आज भी 5 किलो अनाज पे उलझाया हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी बोले थे गैया बकरिया चरती जाए मुनिया बेटी पढ़ती जाए, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। हमारे लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी कर दिए हैं वो कोई नहीं कर सकता। लालू प्रसाद यादव जी एक बिहार की गर्व नहीं है, पूरे देश का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का मसीहा है। लोग जानता है लालू प्रसाद यादव जी।
जी गरीब गुरबा शोषित वंचित को एक आवाज है, एक मसीहा है, जो ये लोग से कुछ नहीं होगा। आखिरी सवाल रहेगा, बहुजन समाज के जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे आप, क्या संदेश? हम जब यही हम कहना चाह रहे हैं कि जब यही नालंदा में जब दो को पसमान का हत्या हो गया तब क्यों नहीं जाते हो? यही मुजफ्फरपुर में जब दलित की बेटी को रेप करके फेंक दिया गया तब क्यों नहीं जाते हो? यही मुजफ्फरपुर के जो बेटी का 7-8 साल बेटी का जब रेप करके गया था PMCH में और कोई भर्ती नहीं लिया था तब तुम लोग क्यों नहीं बहुजन महापंचायत किया था? यही बेटी का अभी धनरुआ में एक बेटी का जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है जिसको भूमिहार न उसको जाति सूचक कह के उसको साथ रेप किया, बेटी डरी धमकी थी, तब तुम लोग कहाँ थे? आज एक तिवारी जी का इनकाउंटर हो गया, सम्राट चौधरी का कोई गाली दे दिया तो तुम लोग महापंचायत कर रहे हो। बहुजन अब जागे, बहुजन अब जागो, क्योंकि जागने का टाइम हो गया। क्योंकि सम्राट चौधरी चाहे कोई भी वो कुर्सी पर बैठने के बाद वो अपने आप को दलित नहीं मानता है, वो अपने आप को बहुजन नहीं मानता है। जिस तरह से दलितों का जब अत्याचार होता है, अभी पसमानों का हत्या होता तो चिराग पसमान नहीं चिराग पांडे बन जाता है, जीताराम मांझी नहीं जीताराम शर्मा बन जाते हैं। उसी तरह से सम्राट चौधरी जी हैं, तो ये नेताओं को कहने और बहकाने में मत आए, अपना देखो, अपना रोटी सेको, जिस तरह से नेता अपने जो मलाई खाने में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।